होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे प्रभु। प्यारे प्रेक्षकों, अगापे शुभ समाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम के नाम से जाने जाने वाले परमेश्वर के वचन में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और मेरे सब सुनने वाले भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह का नाम में मेरा स्वागत है। और ये छोटा सा संदेश सुनने के लिए मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ और मेरा प्रार्थना यह है इस संदेश के द्वारा प्रभु आपका जीवन को आशीषित करे। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय, बाइबल का एक विषय लेकर आपके सामने आया हूँ। ये विषय है अनंत जीवन, है ना। सिर्फ हम अनंत जीवन है जो शब्द हम बाइबल में मिलते हैं हमको, और विशेष करके नया नियम में कई बार ये शब्द का इस्तेमाल हम देखते हैं। तो अनंत जीवन क्या होता है उसका विषय में हम कुछ बातें हम चर्चा करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ ये अनंत जीवन में हम कैसे प्रवेश कर सकता, कैसे उस जीवन में हम राज्य कर सकता, ये सारे विषय का हम चर्चा करने के लिए आज रोमियों की पत्री से एक वचन में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको। रोमियों की पत्री अध्याय 5 और उसका 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊँगा। ध्यान से सुनिए। रोमी अध्याय 5 वचन 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। इस वचन से मैं आपके सामने 4 बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। चार छोटे छोटे विषयों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मृत्यु राज करने का मतलब क्या है। इस वचन में हमने पढ़ा एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु राज किया, है ना। मृत्यु, एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु मानव जीवन में राज्य किया। ये क्या होता है? मृत्यु राज करने का मतलब क्या है? वो जिंदगी कैसे दिखता है? तो हमको मालूम है, जब से परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि किया, तुरंत ही मनुष्य का जीवन में बहुत ही एक दुखी घटना हुआ। वो परमेश्वर का अनाज्ञाकारिता में वो पाप में गिर गया, और फिर उसके जीवन का जो परमेश्वर के साथ जो संबंध था, जो रिश्ता था, वो सब टूट गया। फिर तुरंत ही उसके जीवन में मृत्यु राज करने लगा। मृत्यु राज करने का जीवन कैसे दिखता है, ये हम अभी एक बाइबल का दूसरा पुस्तक से हम पढ़ने से हमको समझने में बहुत आसान रहेगा। तो गलातियों की पत्री
5:19 में हम पढ़ते हैं कि मृत्यु राज करने वाला एक जीवन कैसे दिखते हैं। मैं संक्षिप्त रूप में उसको पढ़ के सुनाऊंगा। गलातियों की पत्री 5:19, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। तो मृत्यु, पाप जब राज करता है तो उसके साथ साथ मृत्यु राज करने लगता है मानव जीवन में। ऐसा ही हुआ है। तो आज हम देखा जाए तो मनुष्यों का जीवन में ये सारे पाप हमको दिखने के लिए मिलते हैं। उसका कारण ये है कि उनका जीवन में आज मृत्यु राज करने लगा है, यानी वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया और वो मृत्यु उनके ऊपर प्रभुता करने लगा है। और जब मृत्यु प्रभुता करता है इंसान का जीवन में, नाना प्रकार का क्लेश, दुख, पाप और निराशा, सारे हर प्रकार का डर, टेंशन, सब कुछ इंसान का जीवन में हो जाता है। हम देखते हैं कई लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े धनवान लोग, बड़े प्रसिद्ध लोग भी कभी कभी आत्महत्या करते हैं। उनको इस जीवन में बहुत निराश हो जाते हैं और फिर इस जीवन में जीने की इच्छा नहीं होते, वो आत्महत्या कर अपना जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो इस दशा में हम बोल सकते हैं मृत्यु राज करने वाला जीवन है। तो ये हमने पढ़ा, एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु राज करने लगा। वो एक मनुष्य कौन था? पहला मानव जो है, जिसका नाम बाइबल आदम कहते हैं। आदम के द्वारा पाप, उस एक मनुष्य के द्वारा पाप मनुष्य के जीवन में प्रवेश किया और उस पाप के कारण मृत्यु मानव जीवन में राज करने लगा। और यीशु मसीह इसलिए आया था कि हमको उस मृत्यु का दिशा से हमको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ था। और हम इसी विषय में हम सोचेंगे, जीवन में राज करना कैसे दिखता है। बाइबल वो भी बताते हैं कि अनंत जीवन में राज करने का मतलब क्या है। अनंत जीवन में राज करना, उसका मतलब दो पद होता है। इस शरीर में रहते हुए इस जीवन में भी हम अनंत जीवन में राज कर सकता है, पर आने वाले समय जरूर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। यीशु मसीह 1000 साल इधर राज करेगा एक राजा बनकर, और उसके साथ जो यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति भी राज करने वाला है जरूर। पर इस वर्तमान जीवन में भी हम उस जीवन में राज कर सकता है। और वो जीवन कैसे दिखेंगे, हम कुछ लोगों के जीवन से हम देख सकते हैं। जैसे एक मुख्य व्यक्ति है नया नियम में, प्रेरित पौलुस का जीवन में हम देख सकते हैं वो कैसे जीवन में राज किया और कैसे जीवन में राज करते थे। और विश्वासी लोगों को बताया, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनको भी बताया कि आप जीवन में जरूर राज कर सकता है। तो जीवन में राज करने का मतलब क्या है? राज करने का मतलब जो जयवंत होता है वही राज कर सकता है ना। जो हार जाता है वो कभी राज नहीं कर सकता है। जो भी राजा एक लड़ाई में, एक युद्ध में हार जाते हैं, वो राज नहीं करता है। उसको शायद मार दिया जाता है या फिर कैद में, जेल में बंद किया जाता है, ऐसे करता है। पर इधर जीवन में राज करने का मतलब ये होता है कि हम एक जयवंत जीवन जी सकता है ना। यही सुसमाचार का सारांश है कि मनुष्य जो पाप के कारण उनका जिंदगी बिल्कुल हार गया था, उस जीवन को सफल बनाने के लिए, जयवंत बनाने के लिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। और उस यीशु मसीह के द्वारा हर एक विश्वासी, उसका हर एक व्यक्ति, उसका पाप, उसका जिंदगी कितना भी बिगड़ा हुआ हो पाप के द्वारा, उस व्यक्ति भी आज जीवन में राज कर सकता है। तो जीवन में राज करने का मतलब हम नया नियम से ऐसे समझ सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहले रोमियो की पत्री, उसका अध्याय 8 में से हम पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या चंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर खाद किया जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु
इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। तो इधर हम इस वचन में हमने पढ़ा कि मानव जीवन में होने वाला अलग अलग प्रकार का क्लेश और दुख, और विशेष करके जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है उनके जीवन में आने वाला नाना प्रकार का क्लेश होता है, पीड़ा, सताव, ये सारे बातों को इधर एक लिस्ट दिया है। और इधर वचन हमको बताते हैं कि इन सारे बातों में हम जीवन से भी बढ़कर है। जीवंत होना एक बात होता है, जीवन से भी बढ़कर होना उससे भी बड़ी बात है ना। तो हमारा कहने का मतलब यह है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और जीवन में राज करते हैं और वो संसार के हर प्रकार का दुख और क्लेशों के ऊपर जयवंत होता है, क्लेशों में निराश नहीं होते हैं, वो गिर नहीं जाते हैं, हताश नहीं होते हैं, वो हमेशा ऐसे क्लेशों के ऊपर, दुखों के ऊपर जयवंत होता है। संसार के लोग जब हम देखते हैं जो ईश्वर को नहीं जानता, तो ऐसे लोग जब जीवन में निराश आ जाते हैं वो कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं या फिर कुछ और है ना, जैसे दारू पीते हैं, कुछ नशे में अपना दुख को भूलने के लिए कोशिश करते हैं। पर जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हर प्रकार का क्लेशों के ऊपर वो जयवंत हो जाते हैं, वो निराश नहीं होते, वो मृत्यु के ऊपर भी जयवंत होते हैं। तो ये हमने देखा कि जयवंत जीवन यही है, यानी जीवन में राज करने का मतलब ये है कि वो क्लेशों के ऊपर जयवंत होता है। और क्लेशों के ऊपर केवल इतना नहीं, वो क्लेशों के ऊपर जयवंत होता है। जीवन में राज करने का मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि क्लेशों के ऊपर जयवंत होता है, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रोमी अध्याय 6 से भी हम कुछ वचन पढ़ेंगे। 6 का 14 में आपको पढ़ूंगा जीवन में राज करने का मतलब क्या है ना। 6 का 14 में ऐसा लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। ये यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के बारे में कहते हैं। और जो लोग जीवन में राज करते हैं उनके लिए ये विशेषता है कि उनके ऊपर पाप अभी प्रभुता नहीं करेंगे। पहले हमारे ऊपर जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के पहले जीवन में पाप और मृत्यु राज करते थे, पर यहाँ हमें एक बहुत बड़ा गारंटी मिलता है कि पाप अब हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे। और आगे एक और वचन में पढ़ के सुनाऊंगा, रोमी 6 का 17 में ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हैं जिसके सांचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हैं, है ना। दूसरी बात इधर बताते हैं, पहले हम कैसे थे, जो यीशु मसीह में विश्वास करने के पहले जो लोग पाप के दासत्व में थे, पाप के गुलामी में थे, आज उन लोग को उस गुलामी में, उस दासत्व में रहने का कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो क्या है, पापों के ऊपर भी जयवंत पाते हैं, है ना। तो जयवंत जीवन या फिर जीवन में राज करने का मतलब ये होता है कि मनुष्य जीवन में जो सबसे मुख्य हमको मनुष्य जीवन को हरा देने वाले दो बात होता है, एक है ना पाप, और दूसरी बात यह है जीवन में हमको जो क्लेशों को सामना करता है, जो दुखों को सामना करता है, ये दोनों मानव जीवन को हरा देते हैं, विनाश के दिशा में ले जाते हैं। और शैतान इसी प्रकार मानव जीवन को ख़त्म करना चाहता है, विनाश करना चाहता है, बिगाड़ना चाहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह में ये दोनों के ऊपर हम जीवन से भी बढ़कर हो सकता है। परमेश्वर का वचन हमको ये निश्चयता देते हैं। और एक और वचन में इसका संबंध में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, रोमी 6 का 20 में भी इसका चर्चा किया है, और वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जब तुम पाप के दास थे तो धर्मी की ओर से स्वतंत्र थे, और जिन बातों से तुम अब लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। तो ये मृत्यु राज करने वाला के एक जिंदगी का बारे में विवरण किया है। पाप के दासत्व में है वो जीवन, और उसका अंत मृत्यु है। तो इसी को मृत्यु राज करने वाला स्थिति बोलते हैं। पर अगले वचन में आप देखिए, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। तो जीवन में राज करने का मतलब क्या है, पाप से भी हमको स्वतंत्रता मिलते हैं और क्लेशों के ऊपर हम जयवंत होते हैं, और उसका अंत क्या है, अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या होता है, परमेश्वर के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए
हम जीवित रहना, इसको अनंत जीवन कहते हैं। और इस धरती में जब हम जीवित हैं, इस शरीर में जीवित हैं, तो भी उस समय भी हम इस अनंत जीवन का एक छोटा सा अंश हम इधर छक सकते हैं। वो है पापों के ऊपर और क्लेशों के ऊपर हम जयवंत हो सकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा ये नहीं कि हम सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे, ये नहीं कि हम नरक से बच जाएंगे, और उससे बढ़कर इस संसार के जीवन में हम जयवंत से भी बढ़कर, इस वर्तमान जीवन में हम जयवंत से भी बढ़कर एक जीवन जी सकते हैं। हम जीवन में राज्य कर सकते हैं। और इसके लिए हम वापस आते उसी वचन में, रोमी 5:17 पढ़ के हमने शुरू किया था, वापस उसी वचन में आते हैं। तो ऐसे उस जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या क्या उपाय हमारे लिए किया है, क्या क्या मार्ग हमारे लिए किया, ये भी हम उसी वचन से देख के हम समाप्त करेंगे। ये वचन मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ, 5:17, रोमी 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुधाय से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। अवश्य ही, यानी गारंटी के साथ बोल रहे हैं। जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनको इधर 2 चीज़ें मिलते हैं परमेश्वर की ओर से। उनको 2 अनमोल वरदान मिलते हैं। उसका नाम इधर उसका लिस्ट इधर दिया है। एक अनुग्रह और दूसरी बात धर्मरूपी वरदान। ये दोनों हमको एक परमेश्वर की ओर से एक दान के, एक उपहार के रूप में यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मिल जाते हैं। तो वो जरूरी है, ये जीवन में राज करने के लिए हमें ये दोनों परमेश्वर का वरदान हमारे लिए जरूरी है। पहला वरदान ये है अनुग्रह। अनुग्रह क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह जब आया, हम यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ते हैं, मूसा के द्वारा हमें व्यवस्था मिला और यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है। और सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा मिला। तो अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह का 2 अर्थ होता है। एक परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा, जिसके लिए हम बिल्कुल पात्र नहीं थे, हम बिल्कुल योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने उस समय हमको जो दया दिखाया और अपने पुत्र को देकर हमको बचा लिया, उसको अनुग्रह बोल सकते हैं। उसके साथ साथ अनुग्रह बोला तो परमेश्वर का सामर्थ्य भी, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर का एक विशेष सामर्थ्य उपलब्ध है, जो साधारण मनुष्य के द्वारा जो हम कर नहीं पाते हैं, उसको करने के लिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य अनुग्रह बोलते हैं। तो हमें यीशु मसीह में विश्वास करने के समय रोमी 5:3 के अनुसार हम उस अनुग्रह में हमें पहुंच हो सके, हम प्रवेश हो चुके हैं परमेश्वर के अनुग्रह में। यानी परमेश्वर का सामर्थ्य असंभव बातों को संभव करने के लिए हमें उपलब्ध है ना। इस सुसमाचार के अनुसार जो बाइबल बताता है, ऐसे एक जीवन जीना मनुष्य के लिए बिल्कुल असंभव है, पर परमेश्वर का अनुग्रह उस असंभव जीवन को इस सुसमाचार के अनुसार जो जीवन जीना है, वो जीवन को संभव कर देते हैं, है ना। पापों के ऊपर जयवंत होकर, क्लेशों के ऊपर जयवंत होकर जीने के लिए वो असंभव है। इंसान जल्दी वो कर ही नहीं सकते अपना सामर्थ्य में, पर जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर का असीम सामर्थ्य उपलब्ध किया जाता है। उसको हम अनुग्रह बोलते हैं। और अनुग्रह पर अनुग्रह हम पाते रहते हैं। और कभी भी, है ना, याकूब का पत्र उसका अध्याय 4 में ऐसा लिखा है, वो और भी अनुग्रह देते हैं। मतलब हमारे ज़रूरत के अनुसार, हम परमेश्वर की इच्छा पर जब हम जीवन जीना चाहते हैं, हमारे ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर हमको अनुग्रह देते हैं। तो पहले ये वरदान हमसे परमेश्वर से मिलते हैं, वो है अनुग्रह का वरदान। और दूसरी एक वरदान भी इधर बताया है, धर्म रूपी वरदान। धर्म क्या है? हम सब अधर्मी हैं। बाइबल बताते हैं, धर्मी जन एक भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए हैं। और हम सब अधर्मी हैं। जन्म के पहले से ही हम अधर्मी, एक मनुष्य के द्वारा ना, आदम के द्वारा हम सब अधर्मी बन चुके हैं। ऐसे दिशा में परमेश्वर क्या करते हैं? हमें दान के रूप में अपने धार्मिकता हमको दे देते हैं, है ना। परमेश्वर का धार्मिकता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान है। हम किसी भी प्रकार धर्मी नहीं बन सकता था। अय्यूब का पुस्तक उसका अध्याय 9 में परमेश्वर के सामने कैसे मनुष्य धर्मी बन सकता है, उसका उत्तर यह है, कभी भी नहीं बन सकता। किसी भी प्रकार वो धर्मी नहीं बन सकता है। पर परमेश्वर क्या करते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं,
हमको वो धर्मी घोषणा करते हैं और उसके साथ साथ परमेश्वर अपना धार्मिकता हमको एक दान के एक गिफ्ट के रूप में हमको दे देते हैं। तो परमेश्वर का धार्मिकता एक अनमोल दान के रूप में हमको मिला है। तो इधर 2 दान का बारे में हमने चर्चा किया। पहले दान ये था परमेश्वर का अनुग्रह, और दूसरी दान ये है परमेश्वर का धार्मिकता। ये दोनों वरदान, ये दोनों परमेश्वर का वरदान है। इन वरदानों के द्वारा हम जीवन में राज कर सकते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा, सिर्फ हमको ये जीवन यीशु मसीह के द्वारा उपलब्ध है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरा जो संदेश यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें जो परमेश्वर का सबसे अनमोल आशीष ये मिलते हैं कि हम जीवन में राज कर सकें। यही परमेश्वर का योजना है कि हम जीवन में राज करें, है ना। इस जीवन में हमें हार मानकर जीने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा जीवन का कितने भी बड़ी चुनौती हो, हमारे जो है ना, हमारे जीवन को बिगाड़ने वाला पाप हो, या फिर हर प्रकार का क्लेश हो, सता हो, उसके सामने हमें हारने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हर क्लेशों के ऊपर जयवंत हुआ, है ना। प्रभु ने बोला, संसार में तुम्हें क्लेश है, पर कि या ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह जीत लिया। और यूहन्ना भी, प्रेरित यूहन्ना भी उनके पत्री पहला पत्री 5वां अध्याय में कहते हैं, कौन है ना, इस संसार के ऊपर कौन जयवंत हो सकता है? जो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर का पुत्र विश्वास करने वाला, वही संसार के ऊपर जयवंत होता है। मेरे प्रियो, ये जयवंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक दान के रूप में देने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ ये बात विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया, और इस बात को अभी विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और मालिक के रूप में यदि आप ग्रहण करते हैं, तो ये अनंत जीवन आपका है। और इस अनंत जीवन में आप प्रवेश जरूर करोगे, और एक बार आप प्रवेश कर लोगे तो फिर धीरे धीरे प्रभु आपको वहीं ले जाएंगे, उस जयवंत जीवन में, है ना। जीवन में राज करने के लिए प्रभु आपको सिखाएंगे, और आप जीवन में राज करेंगे। यही परमेश्वर का आशीष है। प्रभु आप सबको मदद करे, इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। जैसा हमने आज के संदेश में सुना अनंत जीवन के बारे में, अनंत जीवन जो हमें वचन बताता है, वो इस बात की गंभीरता बताता है कि ये जीवन के बाद हमारा एक और जीवन है। वो जीवन हमारा किधर होगा, नरक में या स्वर्ग में? वो निर्णय हमारे इस जीवन के परिणाम के ऊपर निर्भर करता है। हमें वचन बताता है कि सभी ने पाप किया और सब मृत्यु के योग्य हैं। मतलब हम सब नरक की ओर जा रहे हैं। हमारा जो स्वर्ग स्थान है वो नहीं है। लोग कहते हैं कि लोग जब मर जाते हैं उसके बारे में पूछें कि क्या हुआ, तो लोग कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता कि सच में क्या उसका स्वर्गवास हुआ है। लेकिन वचन हमें, पवित्र वचन हमें इस बात की गंभीरता से गवाही देता है कि आपका और मेरा स्वर्गवास जब भी हो सकता है कि जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। यीशु मसीह ने अपनी जुबान से, जब वो इस संसार में थे 2000 वर्ष पहले, उन्होंने मुंह से निकले हुए वचन ये कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या विश्वास किया जाए? विश्वास ये कि मैं पापी हूँ, हम पापी हैं, और हमारी जो पाप की जो सज़ा है वो मृत्यु ही मिलने वाली है, और हमें इसके लिए मृत्यु मिलती है। लेकिन इस मृत्यु से बचाने के लिए, इस मृत्यु के भंवर से निकालने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में मनुष्य बनकर आए। हमारे लिए वो पवित्र जीवन जिए। कोई उनमें पाप नहीं था, कोई उनमें कमी नहीं थी। मनुष्य की तरह आए लेकिन एक पवित्र जीवन जिया। लेकिन उन्होंने एक कड़वी और शर्मनाक
दंडनीय मृत्यु सही, उन्हें क्रूस पर क्रूसित कर दिया गया। वो हमारे लिए उस क्रूस पे टांगे गए और उनके हाथों में कीले खोदी गई, उनके पैरों में कीले गाड़ी गई, उनके सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, उन्हें मारा गया। वो हमारे लिए मरे, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो हमारे लिए मर के जी उठे। तीसरे दिन यीशु मसीह मर के जी उठे और यही बात वचन कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि जो ये बातें विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आज इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आप पूछिए, क्या आपको विश्वास है आप स्वर्गवास होने वाले हैं? आपको स्वर्गवास मिलेगा? क्या आप अनंत जीवन के योग्य हैं? यदि आपका जवाब ना में है, आइए, यीशु मसीह आपको पुकार रहा है, क्योंकि अनंत जीवन केवल वो ही दे सकता है। उसी के पास उस स्वर्ग की चाबी है, उसका घर स्वर्ग है और उसके घर में हम जैसे पापी लोग नहीं आ सकते। लेकिन यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमारे लिए स्वर्ग स्थान को छोड़कर इस संसार में आया, ताकि हमको वो अपने साथ रखे उस स्वर्ग में। कितनी खुशी की बात है। क्या आप यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं? आइए हम इस विषय को लेकर प्रार्थना करें। हमारे प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये वचन आपने हमें सुनाया। जीवन में ये अनंत जीवन का विषय कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने वो जीवन देखा ही नहीं है। हमें लगता है कि यही जीवन है जो सामने है। जीना है क्योंकि हम पैदा हुए हैं और एक दिन मर जाना है, लेकिन आपका वचन कहता है कि इसके बाद भी एक जीवन है। हम धन्यवाद देते हैं कि उस जीवन में प्रवेश करने का रास्ता आपने बनाया है। हम सब तो नरक की ओर जा रहे थे, हमने अपने पापों के कारण नरक का रास्ता अपना लिया था, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे लिए उस स्वर्ग रास्ता बनाया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जिन्होंने आज ये वचन सुना है, उनके हृदय में ये बात बस जाए, वो भी अनंत जीवन को पा पाएं। उनको भी इस बात का विश्वास हो कि इस जीवन के बाद ये जो क्षण भंग का जीवन है, ये जो ओस की बूंद की तरह ये जो जीवन है, आज है कल नहीं है, किसने देखा, लेकिन इसके बाद वाला जो जीवन है वो सच्चे जीवन है, अनंत काल का वो जीवन है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ये सब सुनने वाले आज इस जीवन को पा पाएं। केवल आप ही हमें वो जीवन दे सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमारे मन की आंखों को खोलिए ताकि हम वो अनंत जीवन को देख पाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि ये वचन आज आपने हमें हमारे कानों की ओर लेकर आए। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे हम करते हैं, आमीन। प्यारे प्रेक्षकों, यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके विषय में आप हमारे से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं, या हमारे लिए आपके पास कोई सुझाव है जो आप हमसे बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमाय या फिर हमारे फेसबुक पेज सत्यम सत्यमाय पर जाएं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।
होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम